हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में उपस्थित हूँ मैं आपके सामने कक्षा 10 के लिए साइंस का चैप्टर गोलीय तलों पर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया है, प्रिज्म पर अपवर्तन और कांच से प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन अब जो चैप्टर है वो है गोलीय तलों से प्रकाश का अपवर्तन। अब इन गोलीय तलों में आते हैं आपके लेंस। तो सबसे पहली बात तो यही जानना है हमें आपको कि लेंस क्या होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। उन दो पृष्ठों में से एक पृष्ठ देखिए आपका गोलीय हो सकता है, इस तरीके से ये गोलीय पृष्ठ है, और एक पृष्ठ आपका बिल्कुल इस तरीके से समतल हो सकता है। एक पृष्ठ देखिए आपका इस तरीके से हो सकता है, दूसरा पृष्ठ बिल्कुल समतल है आपका इस तरीके से, ये भी लेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों, यानी एक पृष्ठ इस तरीके का और दूसरा पृष्ठ इस तरीके का। ठीक है, एक पृष्ठ ऐसा हो सकता है आपका ये गोलीय पृष्ठ है और दूसरा भी गोलीय पृष्ठ इस तरीके से। तो ये सभी लेंस कहलाते हैं। जिसमें समतल और गोलीय होता है वो समतलोत्तल या समतलोअवतल लेंस होते हैं, और जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं। तो दो पृष्ठों से यानी कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, अब लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास में उत्तल लेंस। अगर आपके सामने आती है लेंस की परिभाषा बताइए, तो आपको सिंपल सी बात बतानी है कि दो पृष्ठों से घिरे हुए या दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, यानी कि ये वाला। यह लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, और ये लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये हमारा है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है। दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। यह लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, यानी कि ये वाला इस तरीके से। यह लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, और ये लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, यानी कि अपसरित करता है। तो इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि इसका नाम आपका अवतल लेंस या इसी को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो दो प्रकार के आपके पास में ये लेंस होते हैं। ठीक है, अब इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले मुख्य अक्ष। लेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है।
ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। एक गोलीय पृष्ठ ये रहा, ये गोलीय पृष्ठ किसी गोले से काट कर बनाया गया होगा। यदि मैं इस गोले को पूरा करूं तो इस तरीके से एक कांच का गोला बन जाएगा ऐसे। और इस वाले गोलीय पृष्ठ को देखो, इसका वक्र जो है इस तरीके से घूम रहा है, तो ये इस तरीके से एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा C1, इस गोले का भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा C2। यानी कि लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उनके वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे देखिए, इसको हम पूरा करेंगे इस तरीके से, इसका गोला इधर बनेगा, ये गोलीय पृष्ठ है। इसको पूरा करेंगे, इसका गोला हमारा इधर की साइड में बनेगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। क्योंकि जब गोला है तो गोले का केंद्र तो होता ही होता है, पर गोले के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि गोले के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि ये हमारा लेंस है, इस लेंस का जो मुख्य अक्ष है वो C1 और C2 से होकर जाएगा। ये हमारी रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यानी लेंस जिन दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उनके वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र देखिए जरा, ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ये उत्तल लेंस है, ये मैंने आपको मुख्य अक्ष बना दिया। एक प्रकाश की किरण आती है इस तरीके से, आपतित किरण या आपाती किरण। ठीक है, ये विरल माध्यम, ये कांच है, सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण, और यहाँ पर जो विचलित होगी वो उधर को होती है जिधर को लेंस मोटा होता है। ठीक है, यदि हम अभिलंब भी खींचेंगे अपवर्तन के नियम के अनुसार, तो ये प्रकाश की किरण जो देखिए इस तरीके से आपकी जाएगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद में फिर ये सघन से विरल में निकलेगी, तो देखिए ये इस तरीके से निकलेगी, यानी इसके समांतर हो जाएगी बिल्कुल। ये आपतित किरण, इसके बाद में विरल से सघन में गई, ये वाली जो है हमारी ये होती है अपवर्तित किरण। और ये किरण कहलाती है निर्गत किरण। तो देखिए परिभाषा क्या है, जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है, यानी अगर इस किरण को मैं बिल्कुल सीधा आगे बढ़ाऊं और इस किरण को सीधा पीछे हटाऊं तो ये एक दूसरे के समांतर आएंगे। जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मुख्य अक्ष है। जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र को इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसलिए इसे O से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकाशिक केंद्र की एक खास बात होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, ये अगर प्रकाशिक केंद्र है और कोई प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है तो वो बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग से सीधी निकल जाती है। ये मुख्य अक्ष हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की जो किरण है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस।
तो ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी परिभाषा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। थर्ड डेफिनेशन है आपकी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और दूसरा आपका द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस। अब प्रथम फोकस क्या होता है ये जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हमने उत्तल लेंस बनाया, थोड़ा तिरछा बन रहा है, कोई बात नहीं है। ये इसका मुख्य अक्ष, और अवतल भी बना देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये अवतल लेंस, और ये है आपका उत्तल लेंस। तो प्रथम फोकस की बात है तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस में देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस क्या होता है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरणें, जितनी भी किरणें लेंस की तरफ जाएंगी, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरणें, इसको लेंस को थोड़ा सा डॉट डॉट करके दो भागों में बांट देते हैं। तो ये होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब ये यहाँ से गई, लेंस से बाहर निकलेंगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी इस तरीके से। ये देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है। तो ये बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अवतल में देखते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें देखिए, ये किरणें जा रही हैं, अगर मैं इधर देखूं जाकर के, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी की सारी किरणें इस बिंदु पर आकर के मिलेंगी। लेकिन यहाँ से जब जा रही है, रास्ते में तो लेंस आ गया, कांच है, तो यहाँ से बाहर निकल के तो इनका अपवर्तन होगा, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ये सारी की सारी किरणें इस बिंदु पर जाकर के मिलेंगी, यानी कि आभास हो रहा है हमें इस तरीके से कि ये सारी किरणें इस बिंदु पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये सब इस तरीके से जाएंगे। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है F1। फिर से सुन लो, इसमें उत्तल में क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो यह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसमें लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेफ्ट साइड में होता है और अवतल लेंस पर प्रथम फोकस राइट साइड में होता है। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्या होता है? द्वितीय फोकस ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष और ये इसका मुख्य अक्ष। तो द्वितीय फोकस, इसमें देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, जिसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, फिर से समझ लो, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब देखिए यहाँ से बाहर जब ये निकलेगी, अपवर्तन होगा इसका, तो प्रकाश की किरणें लेंस में सदैव उधर मुड़ती हैं जिधर को लेंस मोटा होता है। इसमें देखिए यहाँ थी प्रकाश की किरण, तो लेंस किनारों पर पतला, पीछे मोड़ यानी नीचे को मोटा होता, तो ये किरण इधर को मुड़ गई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नीचे को तो लेंस पतला है, ऊपर को मोटा है, किनारों पर मोटा होता है, तो ये प्रकाश की किरण ऊपर को मुड़ेगी। लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, यानी कि इस तरीके से ये। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है भैया, इस तरीके से ये प्रतीत हो रही है कि इस बिंदु से, यानी अगर हम इधर खड़े हैं और इधर से हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये किरणें सीधी ऐसे आ रही है फिर आ रही है, हमें ऐसा महसूस होगा कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है ये सारी की सारी किरणें। तो ये लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा, जिसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस राइट साइड में होता है, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस लेफ्ट साइड में होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो लेंस का, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आती है फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से, देखिए इसका F2 ये रहा, इसका F1 इधर था, हमने आपको पहले ही पढ़ाया अभी प्रथम फोकस की परिभाषा में। इसका F2 ये रहा, इसका F1 इधर होगा, प्रथम फोकस की परिभाषा में पढ़ाया। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से F1 या F2 तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी फोकस दूरी कहलाएगी, स्मॉल f। ठीक है, पांचवी बात फोकस तल।
फोकस तल। जो लेंस का फोकस होता है, चाहे वो प्रथम फोकस हो चाहे वो द्वितीय फोकस हो, जैसे कि ये फोकस है हमारा, फोकस बिंदु, इस फोकस तथा फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, जो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो इसका फोकस तल कहलाता है। ये हमारा F2 है। यदि हम कोई इस तरीके से रेखा खींच दें, इस तरीके से, जो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो हमारा फोकस तल कहलाता है। फोकस तल, ये ए बी जो है हमारा फोकस तल है। ऐसे इसमें इधर बना दो या इधर बना दो, ये F1 है, एक हमने इस तरीके से रेखा खींची जो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, ए डैश बी डैश, तो ये हमारा फोकस तल कहलाएगा, फोकस तल। ठीक है, तो आज हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपका ये लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये परिभाषाएं हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस की परिभाषाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे आपके सामने कि ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और लेंसों के सभी हम लक्षण के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इनके प्रतिबिंब के क्या लक्षण होते हैं, कब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तब तक आप इनको ठीक अच्छे तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।